दोस्तों, अभी ज्यादा दिन बीते नहीं है जब राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी ने आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि वो इस देश की नारी शक्ति के सम्मान के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे। एक तरफ पीएम मोदी औरतों के सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में उन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम, इतने बड़े नेता सम्राट चौधरी एक औरत के लिए, एक बेटी के लिए इतनी ओछी बात कर रहे हैं। दोस्तों, सम्राट चौधरी जो कि अब एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने लालू यादव और उनकी बेटी के लिए या इस रिश्ते के लिए बहुत ही अपमानित करने वाली बात बोली, बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँ बहुत ही घटिया बयान दिया है। लालू यादव की बेटी और लालू यादव पर बयान देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है, लालू जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया, यही है लालू जी का परिचय। जो व्यक्ति अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। दोस्तों, सब जानते हैं लालू प्रसाद यादव को उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी दी है। मतलब हमारे समाज में तो अंगदान महादान कहा जाता है और यकीन मानिए, मतलब ऐसे बच्चे, ऐसी औलादें तो हर किसी को मिलनी चाहिए। मतलब एक जवान लड़की बोल सकती थी कि मेरे पिता तो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं क्यों दूं। लेकिन सोचिए ना, रोहिणी आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और अपने पिता को अपनी किडनी दी। ये कितनी बड़ी बात है जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। उसको लेकर रोहिणी आचार्य के पर निजी हमले हो रहे हैं। लालू यादव को कहा जा रहा है कि वो टिकट बेचने में इतने माहिर हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से टिकट के बदले किडनी ली। आप सब जानते हैं दोस्तों, रोहिणी आचार्य भी इस बार बिहार के सारण से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और इसीलिए रोहिणी आचार्य को अपने ऊपर जिस तरह की ओछी बात सम्राट चौधरी ने कही वो बुरी लगी। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा, लालू जी की बेटी हूं, ओछी सोच व ओछा चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच, जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। अपने पापा को अपनी एक किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है। अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो रोहिणी अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। दोस्तों, आरजेडी ने अब इस बात को लेकर सम्राट चौधरी से माफी की मांग की है। बकायदा सम्राट चौधरी के नाम पर देखिए सोशल मीडिया में ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। इसके अलावा आरजेडी की प्रवक्ता ने बहुत ही तीखा हमला सम्राट चौधरी पर किया है और ये कहा है, सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं। कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी, कल को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी। तो समझ लीजिए, आप बिहार की बेटी और बहनें आपको जवाब देगी। सबसे हैरानी की बात तो ये दोस्तों कि सम्राट चौधरी ने इस तरह की बात बोलने के बाद अब तक अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी बात को वापस नहीं लिया है, ना ही माफी मांगी है। अभी तक उनका वो वीडियो उनके सोशल मीडिया हैंडल में मौजूद है और सम्राट चौधरी ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार भी लिखा है। मतलब मोदी जी को भी अब सोचना चाहिए कि कैसे कैसे लोग उनके परिवार में, एक तरफ वो प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, जान न्यौछावर करने को तैयार है नारी शक्ति के लिए, और देश की एक बेटी का इस बात के लिए उसको अपमानित किया जा रहा है कि उसने अपने बुजुर्ग पिता को एक किडनी दे दी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सम्राट चौधरी को उनका ये बयान भारी पड़ जाएगा? क्योंकि आरजेडी अब इस पूरे के पूरे मामले को बिहार की महिलाओं की अस्मिता से जोड़कर देख रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।